हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। और आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 76 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 76 अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था इस ग्रेनोला आर्क का, बिकॉज ये था सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। फैंडम के अंदर काफी टाइम से ये बात चल रही थी कि ये जो ग्रेनोला आर्क है वो इतनी अच्छी आर्क नहीं है, उसकी स्टोरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। बट जब से चैप्टर नंबर 76 आया है, फैंस काफी ज्यादा हाइप्ड हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है बारडॉग। बारडॉग का नाम हम सब लोग को देखने के लिए मिला था चैप्टर नंबर 76 के अंदर। गोकू के सामने उसके बाप का नाम सबसे पहले लिया था किसी ने। फैंस इसी वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बिकॉज वो देखना चाहते थे कि गोकू का क्या रिएक्शन होगा जब उसको पता चलेगा कि बारडॉग था उसका बाप। बारडॉग भी गोकू की तरह काइंड हार्टेड सेम था, तो गोकू इस बारे में भी सोचेगा कि जैसे मैं दूसरे लोग को बचाता हूँ, मैं दूसरे लोग का केयर करता हूँ, मेरा बाप भी ऐसा ही था, उसने भी ग्रेनोला और इन मोनाइटो जो नेमेकियन है उनको बचाया। लेकिन गाइस, इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे जिसको काफी सारे फैंस ने नजरअंदाज किया है, और मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। इस पॉइंट नंबर 1 में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या वेजिटा सच में ग्रेनोला से हार जाता? अगर ग्रेनोला अपना की ब्लास्ट जो बनाया था उसने वो वेजिटा को हिट कर देता, मतलब वेजिटा की तरफ मारता वो की ब्लास्ट, तो क्या वेजिटा सच में हार जाता? सच बताऊं, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता वेजिटा हारता, बिकॉज गाइस जितनी बार भी मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वेजिटा उस अटैक को खुद पे लेने वाला था। इस चीज के मैं रीजंस और प्रूफ भी दे सकता हूँ। गाइस, आप सब लोग को याद होगा जब वेजिटा ग्रेनोला के अगेंस्ट फाइट करने आया था फॉर द सेकंड टाइम, जब वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आया था और उसने गोकू को बोला था कि अब मैं जाके फाइट करता हूँ। गाइस, आप सब लोग को याद होगा वेजिटा ने बोला था गोकू को कि ये ग्रेनोला भी अपनी लिमिट काफी जल्दी हिट कर देगा, और जब ये अपनी लिमिट हिट करेगा वही मेरे लिए एक ओपनिंग होने वाली है मेरी जीत की। देन गाइस, वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो गया था अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में, और वो फाइट करने लग गया था ग्रेनोला से। वो जो अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, वहां पर वेजिटा इतना स्टेमिना उसके पास कहां से आया, वो देखकर गोकू और ग्रेनोला दोनों के दोनों शॉक्ड हो गए थे। बेसिकली वेजिटा का ये प्लान था कि वो ग्रेनोला की लिमिट्स को जल्दी हिट करवा दे, और वही उसकी ओपनिंग होने वाली है उसकी जीत की। एंड गाइस, आप सब लोग को याद होगा जब ग्रेनोला ने अपना इतना बड़ा की ब्लास्ट बनाया था, तो फिर उसने क्या बोला था? ग्रेनोला ने बोला था, मैं पूरी की पूरी जान लगाने वाला हूँ इस की ब्लास्ट के अंदर, मैं अपनी लाइफ तक खत्म कर दूंगा इस की ब्लास्ट के अंदर, मैं इतनी पावर लगाऊंगा, लेकिन ये जरूर मेक श्योर करूंगा कि तुम मर जाएगा। अगर वेजिटा की बात और ग्रेनोला की बात हम लोग एक ही सेंटेंस में कंप्लीट करें, वेजिटा ने बोला ये अपनी लिमिट हिट करेगा, वही मेरी ओपनिंग होने वाली है जीत की। ग्रेनोला ने बोला मैं अपनी लिमिट तक आऊंगा, मैं अपनी पूरी की पावर इसमें लगा दूंगा, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम मर जाए। आपको नहीं लग रहा कि ये वेजिटा के प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ? जो वो चाहता था वही हो गया। यहाँ पर वो चाहता था कि ग्रेनोला अपनी लिमिट हिट कर दे, उसने यही चीज किया वहां पर। ऐसा अगर वेजिटा इतने कम स्टेमिना में अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो क्या वो इस की ब्लास्ट को डॉज नहीं कर सकता था? गाइस, मुझे तो लगता है वो बिल्कुल इस की ब्लास्ट को डॉज करता, और इस की ब्लास्ट के बाद ग्रेनोला के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती, और वही ओपनिंग होती वेजिटा की उसकी जीत की। इसलिए मुझे लगा था कि वेजिटा एक्चुअल में नहीं हारने वाला था। अगर वो की ब्लास्ट ग्रेनोला कर भी देता वेजिटा पर, वेजिटा समहाउ उस की ब्लास्ट को किसी ना किसी तरह से तो डॉज कर ही लेता, और उसकी ओपनिंग यही होने वाली थी उसकी जीत। ये तो मेरा ओपिनियन था, आप सब लोग का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आप सब लोग अपना भी ओपिनियन रख सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। गाइस, सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं मोनाइटो के बारे में, कि मोनाइटो पहले से गोकू को जानता था। गाइस, आप सब लोग को याद होगा चैप्टर के अंदर जब मोनाइटो की एंट्री हुई थी, जब मोनाइटो के शिप की एंट्री हुई थी, तो सबसे पहले उसकी नजर गई थी गोकू पर, और गोकू को देखने के बाद उस बंदे ने ऐसे बोला था, मतलब मोनाइटो का रिएक्शन ऐसा था, ये बंदा ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज बोली थी मोनाइटो ने सबसे पहले गोकू को देखकर। एंड गाइस, अगर मोनाइटो गोकू को नहीं जानता होता तो क्या उसका रिएक्शन ऐसा होता कि ये बंदा ऐसा नहीं हो सकता? उसका रिएक्शन सिंपल ऐसा होता कि ये शायद सेन है जिससे ग्रेनोला फाइट कर रहा है। मतलब यही है गाइस कि मोनाइटो का जो रिएक्शन था गोकू को देखकर, वो रिएक्शन ऐसा था कि वो पहले से गोकू को जानता है, ऐसा नहीं कि वो पहली बार गोकू को देख रहा है। तो गाइस, ये भी बात हो सकती है कि जो बारडॉग का फेस है और जो गोकू का फेस है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, बस बारडॉग के फेस पे जो है एक कट का निशान आता है, वो गोकू के फेस पे नहीं आता। लेकिन अगर गोकू के बाल देखे और बारडॉग के बाल देखे जाए तो बिल्कुल सेम से लगते हैं, और उनका चेहरा भी काफी हद तक सेम लगता है। इस चीज में काफी बड़ी मिस्ट्री हो सकती है। हो सकता है कि मोनाइटो ने पहले से ही गोकू को देखा हो। वैसे ड्रैगन बॉल सुपर मूवी ब्रोली के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो ऐसा कोई भी पॉइंट हम लोग को नहीं लगता कि मोनाइटो ने पहले से गोकू को देखा होगा। वहां पर तो बारडॉग आया था, उसने स्पेस पोर्ट चुराया और उसने गोकू को भेज दिया अर्थ पर। लेकिन गाइस, अगर सोचा जाए तो प्लेनेट सीरियल जब डिस्ट्रॉय हुआ था तो मोनाइटो और ग्रेनोला वहां तो नहीं रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं और गए होंगे, कुछ साल के लिए ही सही, बिकॉज वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहां पर खाना पानी वो लोग कैसे देखते हैं अपना, तो हो सकता है कि वो कुछ सालों के लिए वहां से दूसरे प्लेनेट पर चले गए हों। गाइस, अगर ऐसे सोचते रहे तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। बट गाइस, पॉइंट यही है कि शायद मोनाइटो पहले से ही जानता है गोकू को, शायद उसने पहले से ही गोकू को देखा है, या तो फिर बारडॉग का फेस और गोकू का फेस काफी ज्यादा सिमिलर है, वो समझ गया होगा कि ये बारडॉग का ही बेटा है। ये चीज भी आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या मोनाइटो पहले से ही गोकू को जानता है, या तो फिर उसने बारडॉग के फेस से ही अंदाजा लगा लिया
गया कि ये गोकू जो है ये तो बारडॉग का ही बेटा हो सकता है। कि गाइस तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि मोनाइटो ने सच्चाई क्यों छुपाई ग्रानोला से। सेयन्स ने उनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया वो एक बात है, लेकिन एक सेयन ने उन दोनों को बचाया था। ये बात आज तक मोनाइटो ने ग्रानोला से क्यों छुपाई? बिकॉज अगर ये बात मोनाइटो ग्रानोला को पहले ही बता देता तो आई गेस जो ग्रानोला फाइट कर रहा है यहाँ पर सेयन से, वो सेयन से ना लड़के अभी फ्रीजा से लड़ रहा हो। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं वो अभी इतना ज्यादा रिवेंज में डूब चुका है, ग्रानोला इतना ज्यादा डूब चुका है अपने रिवेंज के अंदर कि गोकू और वेजिटा ने उसको इतनी बार समझाने की कोशिश की कि हम लोग फ्रीजा के लिए काम नहीं करते, हम लोग भी उसको हेट करते हैं, लेकिन ग्रानोला ने एक भी नहीं सुनी उन दोनों की। अगर ग्रानोला को ये बात पता होती कि एक सेयन ने उसको और मोनाइटो को बचाया था तो शायद वो गोकू और वेजिटा की बात सुनता, शायद वो उन दोनों पर थोड़ा बहुत तो विश्वास करता ही। बट गाइस इस चीज के पीछे भी काफी बड़ी मिस्ट्री छुपी हो सकती है कि मोनाइटो ने एक्चुअल में क्यों नहीं बताया ग्रानोला को कि जो सेयन्स थे उन्होंने ही उन दोनों को बचाया था। यही थे वो पॉइंट्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। मुझे लगा था कि काफी सारे फैंस ने इन पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर दिया होगा चैप्टर नंबर 76 के टाइम पर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और अपना पॉइंट रखा। आपका पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, आप अपने व्यूज और अपनी पॉइंट जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरी गलतियां जो भी हुई है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कि गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं प्रेडिक्शन को लेकर, तो आपके मन में जो भी प्रेडिक्शन है चैप्टर नंबर 77 से रिलेटेड वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। जिसकी प्रेडिक्शन मेरे को सबसे अच्छी लगेगी, जो भी मेरे को शॉक कर देगी, मैं उसकी प्रेडिक्शन जरूर उठाऊंगा। इस हम लोग थोड़ा बहुत कंटेंट अनरियल ENT गेमिंग से भी लेते हैं, वहाँ हम लोग फैंस का नजरिया जानते हैं कि फैंस क्या चाहते हैं और फैंस क्या सोचते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। वैसे इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं फैंस का पर्सपेक्टिव रखूंगा कि फैंस क्या सोचते हैं चैप्टर नंबर 77 में क्या क्या हो सकता है। गैस आपके मन में भी कोई भी टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 77 से रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। इसी वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।